ये मुखिया जी को सलामी देते हुए मुखिया जी आगे बढ़ रहे हैं। ये मुखिया जी नीरज कुमार गोखलपुर पंचायत, ये देखिए आइए आप सबको दिखाते हैं यौम आज़ादी के 15 अगस्त के मौके पर गोखलपुर पंचायत का यह तस्वीर। SM लाइव न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। धन्य भारत हमारे आज़ादी के मौके पर हमारे गणमान्य व्यक्ति ये पूर्व मुखिया हमारे ये बीच में नारायण मेहता सब, ये हमारे पंचायत के सारे बच्चे कुछ ही देर में झंडा तोलन का काम शुरू होगा। चले बाबू हमारा संग गदारी हमारे मुखिया जी गोखलपुर पंचायत नीरज कुमार मेहता। ये मुखिया जी को सलामी देते हुए मुखिया जी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए झंडा तोलन का काम आप अपने से शुरू हो रहा है। मुखिया जी खोल के हाथ में दीजिए। ये मुखिया जी नीरज कुमार गोखलपुर पंचायत, ये देखिए झंडे को सलामी दे, सलामी देते हुए सलामी वापस ले, राष्ट्रगान प्रारंभ। हमारे स्कूल के बच्चे जय गाथा जय जय मंगलदायकी जय हे भारती भाग्य विधाता जय हे
song start. Vande Mataram, Vande Mataram. Susalam, Susalam, Malaysia City love. Susalam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Subhijyoti suna pulkityaminam, Sulugasumati gromida sovinam, Suhasanam, Suludahasanam, Sukhiran, Veriran, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Let's start. हिंदी देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। और कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। सानी हमारी यह झंडा है, यह अभिमानी हमारा, यह बल पौरुष है सदियों का, यह बलिदानी हमारा। जीवन दीप चलेगा, यह अंधारा दूर करेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में फहराए, यह सागर में लहराए, जहाँ जहाँ जाए झंडा यह संदेश सुनाए। है आजादी यह दुनिया को आजाद करेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज जमाना, नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर इस झंडे को फहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। स्लोगन स्टार्ट। आज क्या है? आज क्या है? 15 अगस्त, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, झारखंड झंडा, झारखंड झंडा, वीर गोविंद सिंह, वीर गोविंद सिंह, कांस्य टोपी, कांस्य टोपी, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई।
हेलो, आज स्वतंत्रता दिवस के हमारे अवसर पर बीच सम्मानित ग्रामवासियों, मुखिया जी सभी स्कूल के बच्चे बच्चियों, अध्यापक ग्रामवासियों को और भाषण देते हुए पंचायत से आए हुए तमाम भाई बहन, इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्योंकि पूर्व के भांति हर साल चाहे 26 जनवरी हो या स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय त्यौहार इस मंच से मनाया जाता है। यह एक देश के लिए, हम सभी ग्रामवासियों के लिए एक गौरव की बात है। और इस क्षण में इस राष्ट्रीय त्यौहार में आप सभी अपना अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, इसके लिए भी इस मंच से आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि समय कम है, सबको कहीं कहीं जाना है, कुछ बच्चियों को भी अलग अलग स्कूल में जाना है। और इस मंच पे 2 बच्चियां हैं जो काफ़ी दिनों से हमें फोन पे बोल रही थी कि मुझे 10 मिनट का समय चाहिए बोलने के लिए पंचायत के मंच से। मैं बोला ठीक है, तो मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सादिया और चंदा। अब हमारे बीच स्कूल के 2 बच्चियाँ प्रेरिता सादिया परवीन, परम आदरणीय माननीय मुखिया, परम पूज्य गुरुजनों, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे सहपाठियों और पंचायत भवन के प्रांगण में आए हुए सज्जनों तथा देश और समाज के उत्थान में कंधों से कंधा मिलाकर काम करने वाले मेरे नौजवान साथियों, आज बड़े ही प्रीति की बात है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने शहीदों के प्रति अपने विचार आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, बस थोड़ी सी अपने देशभक्ति के लिए मन में जुनून है जो आप सबों के समक्ष रख रही हूँ। यदि कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोले की एक आवाज पर टोलों के टोला उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम का नारा खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि इस दौर में देशभक्ति का कसौटी था। उनके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहाग गवा देने वाली वो औरत जब घर की हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी, वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज दिया करती थी और उनको पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरा ना घबरा जाना, 1 इंच
कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है, वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के टीवी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। और अगर यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उनकी देशभक्ति कहेंगे? ये उनकी देशभक्ति नहीं, उनकी पेट की भूख की शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे रहते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाते हैं। जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। और मैं बता दूं इस दौर की वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच के एक छोटे से स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं का इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल डोज का काम मेरा रोज का। अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। मैंने एक ऐसे समाज में जीती हूँ जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, और वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाता है। और मैं बता दूं महिला सुरक्षा के विषय में हम आज भी 4थे नंबर पे आता है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, लेकिन भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने का ही इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए, मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की जुनून है मुझे कि मैं भारत की बेटी हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मेरे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी मेरे देश में मुझे नजर आती है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी है। आज देश की